मौद्रिक विवाद को हल करने जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौर तरीकों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद ने लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर चर्चा की। एलएसी में गतिरोध के समाधान के लिए भारत ने चीन के साथ 7वें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा है। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही। कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, लेकिन विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी रखेंगे। बता दें कि पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2016 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के महासचिव गोरान हैंसन ने स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,85,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 85 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,73,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 62,24,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,37,000 तक पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,478 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,48,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक दिन में 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,645 पहुंच गया। वहीं 1,702 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,932 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,875 नए मरीजों से आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,421 पहुंच गई है। 7 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,286 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 2,244 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं राजधानी रायपुर में 224, कोरबा में 201, जांजगीर में 322 और रायगढ़ में 229 नए मरीज मिले हैं। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में आज छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ धरना देंगे। महासंघ के सदस्य बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगले का घेराव भी करेंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि संशोधन कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल के 28वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हरा दिया। रनों के लिहाज से कोलकाता के खिलाफ बेंगलुरु की यह सबसे बड़ी जीत है। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का टारगेट दिया। जवाब में कोलकाता 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। कप्तान दिनेश कार्तिक समेत टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए जरूरी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट को अधिसूचित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य शासन की ओर से पूरा सहयोग देने की सहमति जताई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज दोपहर 12 बजे भोपाल में दीनदयाल उपाध्याय परिसर में उपचुनाव के लिए वीडियो रथ रवाना किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ आज गुना जिले की बमोरी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से चर्चा कर कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश के सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने आखिरी जोर लगा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को साफ कर दिया कि 1 नवंबर के पहले प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र किसी भी सूरत में न छोड़ें। दरअसल कांग्रेस को डर है कि चुनाव के पहले पार्टी को भीतरघात से बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने 15 साल में शिवराज सरकार में विकास के काम को देखा, जबकि कमलनाथ सरकार में जनता ने उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का विकास देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उपचुनाव लड़ रहे सभी 14 मंत्रियों को मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत किया। कांग्रेस ने आयोग को शिकायत कर सिंधिया समर्थक सभी मंत्रियों पर आचार संहिता को उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों के दबाव के चलते कर्मचारी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सड़कों की बदहाली का मामला वो आने वाले दिनों में संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि कार्यकर्ता का पद श्रेष्ठ होता है और भाजपा में हर एक कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज पीड़ित परिवार के गांव पहुंची। सीबीआई की टीम गांव में जहां घटना हुई थी वहां पर पहुंची। हाथरस कांड की जांच पूरी होने तक सीबीआई यहां पर अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाएगी। सीबीआई जल्द ही पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी करेगी। वहीं गांव में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। मुआवजे के विवाद को हल करने जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौर तरीकों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद ने लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर चर्चा की। एलएसी में गतिरोध के समाधान के लिए भारत ने चीन के साथ 7वें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा है। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही है। कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, लेकिन विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान हैंसन ने स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,85,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 85 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,73,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 62,24,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना की एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,37,000 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,478 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,48,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,645 पहुंच गया। वहीं 1,702 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,932 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,875 नए मरीज से आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,421 पहुंच गई है। 7 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,286 पहुंच गए। प्रदेश में एक दिन में 2,244 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं राजधानी रायपुर में 224, कोरबा में 201, जांजगीर में 322 और रायगढ़ में 229 नए मरीज मिले हैं। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ आज धरना देंगे। महासंघ के सदस्य बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगले का घेराव करेंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि संशोधन कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए जरूरी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य शासन की ओर से पूरा सहयोग देने की सहमति जताई है। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने आखिरी जोर लगा दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को साफ कर दिया कि 1 नवंबर के पहले प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र किसी भी सूरत में न छोड़ें। दरअसल कांग्रेस को डर है कि चुनाव में पहले पार्टी को भीतरघात से बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने 15 साल में शिवराज सरकार में विकास के काम को देखा है, जबकि कमलनाथ सरकार में जनता ने उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का विकास देखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उपचुनाव लड़ रहे सभी 14 मंत्रियों को मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने आयोग को शिकायत कर सिंधिया समर्थक सभी मंत्रियों पर आचार संहिता को उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों के दबाव के चलते कर्मचारी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मरवाई उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले की सड़कों की बदहाली का मामला वो आने वाले दिनों में संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि कार्यकर्ता का पद श्रेष्ठ होता है और भाजपा में हर एक कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। नक्सलवाद, ड्रग्स, हथियार की तस्करी और अपराध की रोकथाम के लिए 8 राज्यों की पुलिस मिलकर काम करेगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी की पहल पर महाराष्ट्र के डीजीपी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के आला पुलिस अधिकारी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में सभी ने एक दूसरे से सभी अहम जानकारियां भी शेयर करने पर सहमति जताई। भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वादों से छलांग लगाना कांग्रेस को आता है, हमेशा वादों से मुकर जाते हैं, एक्टरों से हमेशा संबंध रहता है। शिवराज जी ने जनता के सामने घुटने टेके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों की पीड़ा को नहीं समझ सकती, प्रवासी पक्षी हैं और 3 तारीख के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने को लेकर जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। वहीं 8 वार्डों में पानी सप्लाई प्रभावित है। जनप्रतिनिधियों ने काम कर रही पोकलेन मशीन को रुकवाकर मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रही है। बता दें कि NH 43 में सड़क निर्माण का काम NSPR कंपनी कर रही है। कटनी की बरही ओबरा नाके पर देर रात अलग अलग जिले के रेत ठेकेदारों के बीच विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उमरिया जिले के ठेकेदार की रेत हाईवा सतना जिले की तरफ जा रही थी, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। छत्तीसगढ़ में मोना सेन ने ओबीसी महासभा के महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोना सेन के कार्यों को देखते हुए यह जवाबदारी सौंपी है। पदभार ग्रहण के बाद जवाबदारी को निभाने के साथ विस्तार पर काम करने की उन्होंने बात कही। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने मोना सेन को बधाई दी। मरवाई उपचुनाव को लेकर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है और हर चौक चौराहों पर सघन वाहनों की चेकिंग चल रही है। वहीं दूसरे जिलों से मंत्री का काफिला बेरोक-टोक जिले की सीमा में प्रवेश करता है। ऐसे में विपक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले शराब और पैसे होने का आरोप लगा रहे हैं। धमतरी के राशन दुकानों में मिल रहा चना बेहद घटिया क्वालिटी का है, ये कहना है उन हितग्राहियों का जिन्होंने इन दुकानों से चना खरीदा है। हितग्राहियों का कहना है कि चने में कंकड़, पत्थर और कचरा मिल रहा है, साथ ही चने में घुन लगा हुआ है। ऐसा चना तो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भोपाल में मां की मौत से दुखी 27 साल की बेटी प्रियंका ने शासन से चारों भाई बहन समेत इच्छा मृत्यु की मांग की है। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि करीब 8 साल पहले उनके पिता की मौत होने के बाद हम चारों भाई बहन का भार मां पर ही था। उसकी मां संतोष रजक की जेपी अस्पताल में मौत हो गई। वो कोरोना वार्ड में भर्ती थी। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना बढ़ती जा रही है। कल देर रात 4 अज्ञात हमलावरों ने कारोबारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में कारोबारी की बुरी तरह से वो घायल हो गया, जिसे मेकाहारा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए थे, जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है।
रायपुर के जयस्तंभ चौक में कारोबारी की हत्या करने वाले आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। दोनों आरोपियों की गाड़ी हटाने को लेकर कारोबारी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं सरेंडर हुए आरोपियों से गोल बाजार थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। जबलपुर में फिर एक युवक निगम की लापरवाही का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई। घटना जबलपुर के आदि शंकराचार्य चौक की है, जहां डिवाइडर में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से निकले तार के करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची गोरखपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में देर रात चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक को वकील ने गोली मार दी। एडवोकेट विनोद बिसरा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से युवक को गोली मारी। घटना गोरखपुर थाना के है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हटा के बटियागढ़ ब्लॉक के पंडा झीर गांव में 45 वर्ष की प्रसूता सुखरानी की 16वीं डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद प्रशासन ने आनंद फानन में एएनएम और सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो महिला हाई रिस्क में थी। बड़ा सवाल यह कि 20 साल में परिवार को फैमिली प्लानिंग के लिए क्यों संपर्क नहीं किया गया। अनूपपुर में चचाई बस्ती में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसको लेकर मजदूरों और मृतक के परिजनों ने चचाई पावर प्लांट का घेराव कर हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर ने ठेकेदार से 4 लाख मुआवजा और नौकरी दिलाने की शर्त पर मामला शांत हुआ। भोपाल के आजाद मार्केट में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा। आसपास की इमारतों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया। अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर कोयला चुराने के चक्कर में युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। युवक कोयला चुराने के चक्कर में रेलवे बोगी पर चढ़ा और हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई इस बात की पुष्टि अभी रेलवे पुलिस ने नहीं की है। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर से मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आधारताल पुलिस ने दोनों आरोपी अभिषेक और चंदन को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कल मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 बदमाश ऑटो ड्राइवर की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे। जबलपुर पुलिस ने 8 अक्टूबर को पाटन तहसील में हुई 19 साल के सुदीप चक्रवर्ती की अंधी हत्या की गुत्थी सुलझा लिया। शक के आधार पर पाटन पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी का कहना है कि मृतक आए दिन बहन और भतीजे से छेड़छाड़ करता था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। भोपाल में आचार संहिता के दौरान पुलिस ने शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। पुलिस की टीम ने ट्रक से 70 लाख की शराब जब्त की है। ट्रक से भारी शराब को विदिशा इस शराब को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। हटा थाना पुलिस ने सुभाष वार्ड में आईपीएल में सट्टे की बुकिंग करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 9 लाख के हिसाब की पर्ची सहित 7 मोबाइल भी जब्त किए गए। पुलिस कार्रवाई का विरोध करने पर 2 आरोपियों पर एएसआई के रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर के नारकोटिक्स विंग ने 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के तार अंतर राज्य गैंग से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। कोरबा सीएसपी ने खुद ग्राहक बनकर अवैध हथियार तस्करी के एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस को बिहार से अवैध हथियार लाकर खपाने की सूचना मिली थी। सूचना पर सीएसपी राहुल देव शर्मा ग्राहक बनकर एक आरोपी को रंगे हाथ उन्होंने गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है।